हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में लिंग। ठीक है, इससे पहले की जो है क्लासेस आपकी समास, संधि, साथ ही साथ जो है वर्णमाला हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में लिंग। देखिए लिंग होता क्या है, तो हम यही कह सकते हैं कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यदि हम बात कर लेंगे लिंग की, तो लिंग का संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद, और यह संधि विच्छेद जो होगा लिंग का वह होता है पुम प्लस लिंग, अर्थात हो जाता है यहां पे बात कर लेते हैं पुल्लिंग का। चलिए इस बात को देखें, लिंग जो होता है, लिंग जो है कितने प्रकार से होता है? तो लिंग जो है दो प्रकार से है। हिंदी में लिंग की संख्या की बात कर लेंगे तो दो प्रकार से होता है। हिंदी में लिंगों की संख्या जो होती है दो होती है। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यदि पुल्लिंग की हम मतलब पुल्लिंग होता क्या है, देखिए पुल्लिंग मतलब फीमेल एंड स्त्रीलिंग मतलब हो जाएगा, पुल्लिंग मतलब होता है मेल एंड ये हो सकता है फीमेल। इसको हम कहते हैं क्या है? फीमेल कहते हैं। अब देखिए पुल्लिंग की यदि हम बात करें तो पुल्लिंग होता क्या है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध, पुरुष जाति का बोध, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होगा उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कुत्ता, बैल, आदमी आदि। स्त्रीलिंग में क्या होगा? फीमेल में कि जिस शब्द से स्त्री का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, मतलब जब वो बताए तो हमको ऐसा लगे कि वह किसी स्त्री की बात कर रहा है, किसी स्त्री जाति का बात कर रहा है, मतलब जिससे जो है फीमेल वर्ड का हमें एहसास हो जाए उसको कहते हैं स्त्री लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग में हम कह सकते हैं जैसे औरत, गाय, भैंस, बकरी आदि। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इन सबको जो होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो है बांट दिया गया। ठीक है ना? तो हिंदी में मैंने बता दिया कि लिंग जो होता है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें मेल होता है, फीमेल होता है, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। यदि बात कर लेंगे पुल्लिंग की, थोड़ा सा संधि विच्छेद यहां मैं कर दूं। संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? तो जो संधि विच्छेद जो होता है वह होता है पुम प्लस लिंग। पुम प्लस लिंग होता है, ये ध्यान रखेंगे। पुम प्लस क्या होता है? लिंग होता है। पुम प्लस लिंग होता है, जहां पे मस होता है वह क्या हो जाता है? न बन जाता है, इसलिए यह पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखते हैं कि चूंकि
जो हिंदी में लिंग का निर्धारण होता है कितने प्रकार से होता है, तो हम बता सकते हैं कि चूंकि एक्चुअल में हिंदी तो जो है हिंदी में लिंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग होता है। लेकिन हम हिंदी में जो है लिंग का निर्धारण देखते हैं कितने प्रकार से होता है। तो हिंदी में लिंग का निर्धारण, हिंदी में लिंग का निर्धारण ये जो होता है दोस्तों तीन प्रकार से होता है। एक होता है रूप के आधार पर, रूप के आधार पे एक कह सकते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पे, और तीसरा कह सकते हैं अर्थ के आधार पर। मतलब जो है हिंदी में हम लिंग का निर्धारण तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक जो है रूप के आधार पे कर सकते हैं, दूसरा प्रयोग के आधार पे कर सकते हैं, तीसरा जो है हम कितने प्रकार से किस अर्थ के आधार पे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि नेता और मैंने कहा नेताइन, तो अर्थ हो गए। नेताइन जो है वह कहीं ना कहीं क्या है अर्थ दे रही है, स्त्रीलिंग की बात कर रही है, तो वहां पे जो है अर्थ का हो जाएगा। तो एक एक जो है हम करके क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम पहला रूप के आधार पे। हमने बता दिया कि तीन प्रकार से होता है, निर्धारण किया जाता है तीन प्रकार से। तो हम पहला पढ़ेंगे रूप के आधार पर। रूप के आधार पर, रूप के आधार पर जो है हम पढ़ने वाले हैं किसको, पुल्लिंग को। ठीक है, पुल्लिंग। पुल्लिंग को देखिए कैसे कैसे पहचानेंगे हम। ठीक है, अब देखिए रूप के आधार पर, रूप के आधार पर, रूप के आधार पर देखते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं कि शब्द के व्याकरणिक, शब्द के व्याकरणिक बनावट के आधार पर, शब्द की व्याकरणिक बनावट के आधार पर यदि बात कर लेंगे तो यहां पर जो है हमको दो हिस्सों में देखने को मिलेगा, और एक हिस्सा जो होगा पुल्लिंग का आएगा। पुल्लिंग, एक हिस्सा जो आएगा क्या आएगा, पुल्लिंग आएगा। ठीक है, अब पुल्लिंग की बात कर लेंगे तो पुल्लिंग में कौन सा शब्द जो होता है पुल्लिंग होता है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होता है। तो मैं पहले ही बता दिया कि जिससे क्या होगा, मेल जाति का बोध होगा, मेल अर्थात पुरुष का बोध होगा, पुरुष का बोध होगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम एक एक। पहला यदि बात कर लेंगे तो पहला जो होता है हम बता सकते हैं अकारांत, अकारांत और आकारांत। अकारांत और आकारांत। देखिए अकारांत और आकारांत क्या होता है। अकारांत, अकारांत का मतलब होता है कि जिस शब्द के अंत में अ हो। ठीक ना, हम यहां पे लिख देते हैं कि शब्द के अंत में अ हो, शब्द के अंत में अ, शब्द के अंत में अ हो। अ हो मतलब क्या है, अ होने का मतलब क्या है, उसका जो अर्थ निकले, जो स्वर बोलने पर निकले उसमें अ निकले, अ। और आकारांत में क्या होता है, अंत में, शब्द के अंत में आ शब्द लिखे, आ का उच्चारण है, आ का अर्थ है। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि शब्द के अंत में आ की मात्रा, यहां समझिए सिंपल रहेगा, आ की मात्रा से समझ सकते हैं। जैसे मैं अकारांत में कह दूं, यहां पे अकारांत में समझ लेते हैं। जैसे मैं कह दूं राम, राम, अब राम अ, यहां पे क्या है, अ की मात्रा आ रही है। यहां पे मैं कह दूं अकारांत में घोड़ा, ठीक है, राम कह दिया, घोड़ा कह दिया, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं सूर्य, इसमें कह दूं सूर्य, ठीक है, सूर्य। अब यहां पे कह दूं सूर्य के बाद फिर यहां पे चलते हैं हम, सूर्य के साथ जो है कह सकते हैं यहां पे घोड़ा हो गया, यहां पे चीता भी कह सकते हैं आप। सूर्य के बाद कह सकते हैं क्रोध, क्रोध, ठीक है। क्रोध के साथ ही साथ जो है यहां पे आप कह सकते हैं कपड़ा, कपड़ा, लड़का। अब देखिए इसके अंत में क्या आ रहा है, आ की मात्रा, सब जगह जो है आ की मात्रा आ रही है, यहाँ पे अ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका मेल होता है। ठीक है ना, हमेशा पुल्लिंग वाले शब्द होंगे। दूसरी बात देखते हैं हम, यहाँ पे दूसरी पॉइंट देख लेते हैं। दूसरी पॉइंट जो आएगा आपका वह जो है भाववाच्य संज्ञाएं, भाववाच्य
भाववाच्य शब्द। भाववाच्य शब्द जो होंगे हमेशा, भाववाच्य शब्द जो होंगे सदैव क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, क्योंकि हम लोग पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। जैसे मैं कह दूं गुरुत्व, गुरुत्व, गौरव, शौर्य, ठीक है, शौर्य। उसके बाद जो है कुशलता, ठीक ना, ये क्या है हमारी भाववाच्य है। तो जो भाववाच्य होगी इसके अंतर्गत जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, भाववाच्य सभी संज्ञाएं जो होंगी वह क्या होंगी, आपकी पुल्लिंग होती है। यदि एक और पॉइंट कह सकते हैं हम कि जिस शब्द भाववाच्य के अंतर्गत चाहे स्पा, यहां पे जनरली आप समझ लीजिए, जैसे मैं क्या कह दिया, भाववाच्य में लिख ही दिया हूं, तो भाववाच्य के अंदर जैसे बुढ़ापा कह दूं, ये भी क्या होता है, भाववाच्य होता है। पागलपन कह दूं, पागलपन, यहां पे पन आ गया। तो इसी को क्या है कि आपको जो है जनरली कई नियम बना करके पढ़ाए जाएंगे, जो है अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले जो है आपको अलग अलग नियम पे जो है आपको एक एक करके जो है नियम बना करके पढ़ाएंगे कि जिस शब्द के अंत में पन हो, जिस शब्द के अंत में ता हो, जिस शब्द के अंत में जो है पा हो। ऐसा नहीं, आप जनरली समझिए कि जिस शब्द के अंत में क्या दे दिया जाए, सॉरी, जो शब्द जो है भाववाच्य हो। भाववाच्य क्या हो, जो हमारी भावों से उत्पन्न होता है, ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे कहा नहीं जाता, ये क्या है आपके भाववाच्य। तो पागलपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, दिखावा, आप कह सकते दिखावा, ठीक है, यहां पागलपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ठीक ना, बचपन हो गया, क्या कह सकते हैं, पागलपन, बचपन, ये सारी चीजें जो होंगी आपकी, ठीक है ना। उसके बाद आप कह सकते हैं दिखावा, दिखावा में क्या हो जाएगा, चढ़ावा, दिखावा, बुलावा। उसके बाद कह सकते हैं जैसे आप खाना शब्द है, खाना शब्द, दवा खाना, पागल खाना, ठीक ना। उसके बाद कह सकते हैं आप फिर की जो है, तो पागलपन मैंने बता दिया, यहां पे लिख सकता हूं दवा खाना, पागल खाना। ये सारे शब्द जो होंगे आपके क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत जो होते हैं आते हैं। अब देखते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं कि पुल्लिंग शब्द वाले कुछ और भी शब्द हैं जिसमें क्या क्या आते हैं। अब देखिए, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। अब यदि बात कर दूं, पहला पेड़ों का नाम, पेड़ों का नाम जो है सदैव क्या होता है, हमेशा जो होता है आपका पुल्लिंग होता है। जैसे मैं कह दूं नीम, आम, पीपल आदि, ठीक है, नीम, पीपल आदि। दूसरा मैं कह दूं आपका कि भाववाच्य संज्ञा तो बता ही दी है, भाववाच्य संज्ञाएं, भाववाच्य संज्ञाएं बताई दी है। तीसरा मैं कह दूं यहां पे कि दूध से बनने वाले शब्द, दूध से बनने वाले पदार्थ, या दूध से बनने वाले, दूध से बने पदार्थ। अब दूध से बने पदार्थ जो होंगे हमेशा पुल्लिंग होंगे। क्या क्या हो सकता है, दूध से देखिए घी है, ठीक है, घी है, पनीर है, पनीर है, दही है, ठीक है, घी है, पनीर है, दही है, खीर है, ठीक है ना, मक्खन है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है, अपवाद आता है, और अपवाद में क्या आता है, छाछ। छाछ जो है स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखेंगे, छाछ क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। बाकी जो दूध से बने हुए जितने भी शब्द होंगे वह क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको 4 नंबर, और 4 नंबर में क्या आएगा, पर्वतों का नाम कह दो, पर्वतों का नाम कह दो। जैसे मैं कह दूंगा हिमालय, हिमालय कह दे, ठीक ना, या पर्वत श्रेणियां कह दें। तो यहां पे जितने भी हो गए पर्वतों के नाम जो होंगे वह जो होंगे सदैव क्या होंगे, आपके पुल्लिंग होंगे। पांचवा में कह दूं धातुओं का नाम, धातुओं का नाम, धातुओं का नाम जो होता है सदैव क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि।
ठीक है, धातुओं के नाम हो गए। और एक पॉइंट और बता दूं आपको कि और कह सकते हैं सागर का नाम, सागर का नाम कह सकते हैं, सागर का नाम जैसे मैं कह दूं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, प्रशांत सागर, लाल सागर, ठीक है ना, मृत सागर, जितने भी सागर के नाम आ जाए, ठीक है ना, सागरों के नाम, तो वहां पर जो होता है हमारा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। सातवां कह दूं देश का नाम, देश का नाम, देशों के जितने भी नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं, भारत, अमेरिका, ठीक है। लेकिन इसमें एक अपवाद आता है और वह अपवाद क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका जो है यह क्या है, स्त्रीलिंग होता है। श्रीलंका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ये चीज को ध्यान रखेंगे आप। 8 नंबर पे मैं बता दूं तो 8 नंबर पे आ जाएगा देशों का नाम हो गया, सागर का, धातुओं का, पर्वतों का, दूध का और भाववाच्य और पेड़ शब्द हो गए, ठीक है ना। एक बात कह दूं यहाँ पे कि एक और आता और क्या हो सकता है पुल्लिंग के लिए, हम अनाजों के नाम, अनाजों के नाम। देखिए अनाजों के नाम में क्या क्या आ सकता है, देखिए सभी अनाज आ जाएंगे, सभी अनाज, सभी अनाज में, लेकिन कुछ ऐसी अपवाद में क्या क्या आएंगे, देखिए अपवाद में आ जाएंगे आपकी ज्वार, मक्का, ज्वार है, मक्का है, ठीक है ना, और दाल, ज्वार, मक्का, दाल, ये क्या होती है, ये है आपकी स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी जो है अपवाद में ये भी क्या था, ये भी स्त्रीलिंग था, ठीक है ना, श्रीलंका जो था स्त्रीलिंग था। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे कि पूरी तरीके से पुल्लिंग जो है कौन कौन सा शब्द है पुल्लिंग। देखिए सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन कौन से आ जा रहे हैं आपके, पेड़ों का नाम है, भाववाच्य संज्ञा है, दूध से बनने पदार्थ है, पर्वतों का नाम है, धातुओं का नाम है, ठीक है, सागरों का नाम है, देश का नाम है और अनाजों के नाम है। और जो अपवाद था मैंने उस चीज को बता दिया। तो आई होप कि आपको पूरी तरीके से बिल्कुल जो होगी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी और बिल्कुल आसानी पूर्वक जो है आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, पढ़ करके और समझ करके, ठीक है ना, पढ़ना तो पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए, याद करना तो याद होने वाला है नहीं, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब स्त्रीलिंग के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रूप के आधार में ही दूसरा हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो हमने पुल्लिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग देखिए क्या क्या आएगा। यदि स्त्रीलिंग की बात कर लेंगे हम तो यहां पे लिखता हूं आकारांत, फिर यहां पे लिखता हूं इकारांत और यहां पे लिख देता हूं इकारांत, इकारांत। देखिए आकारांत, इकारांत और एक हो गया इकारांत। अंत में अंत की मात्रा इसमें क्या होगी, आ होगी। यहां पे अंत की मात्रा क्या होगी, छोटी ई होगी, ठीक है, छोटी ई की मात्रा होगी। और यहां पे जो होगी बड़ी ई की मात्रा होगी, ठीक है ना, बड़ी ई की मात्रा होगी। जैसे मैं कह दूं आकारांत में, आकारांत समझ गए होंगे, जिनके अंत में आ आता है, आ की मात्रा आती है उसे आकारांत कहते हैं, ठीक है। जिसके अंत में जो होती है आपकी मात्रा की बात कर लेंगे तो क्या होगा, मात्रा जो होगी आ की मात्रा होगी, ठीक है। तो आ की मात्रा जो होगी यहां पे देखिए इकारांत में ई की मात्रा होगी छोटी ई की, और बड़ी इकारांत जो है उसमें बड़ी ई की मात्रा होगी। आइए देखते हैं कौन कौन सा होगा। जैसे मैं कह दूं अकारांत में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, जैसे रमा, लता, ममता, ठीक है, सविता। आपने देखिए आके मात्रा जो है हमेशा आ रही है, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं आपका जो है अकारांत शब्द है। और अकारांत शब्द जो है यहाँ पे हम समझ गए होंगे, जिससे क्या होता है स्त्रीलिंग उसी को बोलते हैं जिससे क्या होता है स्त्री जाति का बोध होता है। और जब स्त्री जाति का बोध होता है हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आते हैं इकारांत में। इकारांत में देखिए जैसे कह दो तिथि, विधि, अतिथि, अतिथि। तो आपने देखा कि इसके अंतर्गत जो है तिथि, विधि, अतिथि, ठीक है ना, ऐसे जो आएंगे छोटी मात्रा वाले शब्द वह जो होते हैं इकारांत होते हैं। लेकिन कुछ क्या होंगे अपवाद होंगे जो हम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं कह दूं कपि, दूसरा कह दूं रवि,
ठीक है, कपि है, रवि है, यह जो शब्द है यह आपका कपि है, रवि है, ये सब जो होते हैं स्त्रीलिंग आते हैं। तो कपि हो गया, रवि हो गया, ठीक है ना। और एक और चीज कह सकते हैं जैसे कवि, हाँ कवि, ठीक है, ये अपवाद में है, ये सब क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग है। तो ये चीजें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि स्त्रीलिंग जो शब्द है ई का नाम छोटी ई वाले जितने मात्रा के शब्द आएंगे, लेकिन इन सबको क्या करना है, छोड़ करके, इनको छोड़ करके। ये ट्रिक के साथ आपको पहचान, ये जो है आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। यहां पे देखिए इकारांत शब्द में, इकारांत को कह सकते हैं रोटी, टोपी, रोटी हो गया, टोपी हो गया। जैसे कह दो होली, होली, रोटी है, टोपी है, होली है, ये सब जो होते हैं आपके क्या होते हैं, आपके जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अपवाद की बात कर लेंगे तो कह दो कि हाथी, दही, पानी, ठीक है, हाथी है, दही है, पानी है, ये सब जो होते हैं पुलिंग आते हैं, पुलिंग क्या आते हैं, पुलिंग होते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो भी है ये भी क्या होगा, पुलिंग होगा, ये ध्यान रखेंगे क्या होता है, पुलिंग होता है। देखिए अपवाद में क्या है, हाथी, हाथी जो होता है पुलिंग में, दही पुलिंग, पानी पुलिंग, तो ये पुलिंग वाले शब्द होंगे। तो आपने समझ लिया कि रूप के आधार पर स्त्रीलिंग, आकारांत शब्द, इकारांत शब्द, इकारांत, कुछ आते हैं उकारांत शब्द, उकारांत जैसे उ की मात्रा है, जैसे बधु, उ की मात्रा वाले कह दे, जिसको उकारांत कहते हैं, उकारांत। तो उकारांत में क्या आते हैं आपके जो शब्द आएंगे वो भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे क्या कह दूं, बधु, तो आप देखिए बधु जो है यहां पे क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर उकारांत आ जाए, उकारांत छोटा हो, जैसे मधु, ठीक है, मधु जो है ये क्या होगा, इकारांत होगा, सॉरी मधु जो होगा स्त्रीलिंग होगा, मधु स्त्रीलिंग, बधु स्त्रीलिंग, इकारांत शब्द स्त्रीलिंग, इकारांत शब्द स्त्रीलिंग, आकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन से शब्द जो हैं जो आपको स्त्रीलिंग को बताते हैं, ठीक है। अब जो होते हैं कुछ इस शब्द के अंत में प्रत्यय आएंगे, ठीक है ना, प्रत्यय, जैसे प्रत्यय दे दिया शब्द के अंत में प्रत्यय आएंगे, आई, इया, ता, आवट, ठीक है, आहट, जैसे पढ़ाई, लिखाई ना, पढ़ाई लिखाई, ता कह दिया जाए, ठीक है, जैसे कहा दिया जाए ता में सुगमता, सुंदरता, सुगमता कह दे, सुगमता, सुंदरता कह दे, आवट, बुलावट, या आवट है ना तो दिखावट, सजावट, है ना, दिखावट, सजावट, उसको आहट कह दिया जाए, चिल्लाहट, ठीक है ना, चिल्लाहट। तो यहाँ पे जो भी प्रत्यय आएंगे ये सब प्रत्यय जो होते हैं आपके सदैव क्या होते हैं, तो यह सब सदैव जो होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग से ठीक है ना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाए जाते हैं। जैसे नेता का नेताइन हो गया, है ना, ठाकुर का ठाकुराइन हो गया, पंडित का पंडिताइन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत प्रत्यय जुड़, जैसे महोदय का महोदय, महोदया, अध्यक्ष का अध्यक्ष, ठीक है। कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिसके अंत में प्रत्यय लगा देंगे, जैसे कवि का कवित्री, नायक का नायिका, गायक का गायिका, ठीक है। तो ये प्रत्यय लगा करके भी जो होते हैं आपके क्या बनाए जाते हैं, स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अब देखिए हमने पढ़ लिया रूप के आधार पे, अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर।
मैंने कहा ये 3 प्रकार से होते हैं। तो अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर, अब अर्थ के आधार पर बात की जाए तो मतलब शब्द अर्थ में तो समान होंगे, अर्थ में समान, अर्थ में समान, लेकिन लिंग में भिन्न भिन्न होंगे, लिंग में भिन्न भिन्न होंगे। अर्थ में समान होंगे लेकिन लिंग में भिन्न भिन्न होते हैं, इसी को हम कहते हैं अर्थ के आधार पर। जैसे कहा दिया जाए कवि, और कवि का क्या कहा जाए, कवित्री, कवइत्री, कवइत्री होता है। और ये बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। कवित्री का शुद्धिकरण करने के लिए जाता है, कवित्री पूछ दिया जाता है, कवित्री होती क्या है, कवित्री, कवि का पूछ दिया, स्त्रीलिंग होता है कवित्री। और उसमें क्या होता है कि कवि इत्री दे दी जाएगा, कव बड़ी की मात्रा दे दी जाएगी। तो आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरे बात मैंने कहा दूं, महान का महती, विद्वान का विदुषी, लेखक का लेखिका, ठीक है, अध्यक्ष का अध्यक्ष। तो आपने देखा कवि, कविता, भाग्यवान का भाग्यवान का भाग्यवती, भाग्यवती। ये सारी चीजें जो होती हैं अर्थ के आधार पे, देखिए कह रहा है कि अर्थ के आधार, अर्थ में क्या होता है, समान होता है। मतलब कवि जो काम करेगा वही कवित्री भी करती है, वो भी लेखन का काम करता है, वो भी लेखन का काम करती है, लेकिन इनके लिंग में क्या है, चेंजिंग है। लिंग में क्या चेंजिंग है, देखिए इनके अर्थ में सेंसेस में चेंज आ जा रहे हैं। तो आप समझ गए कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पे। तीसरा हम बात कर लेंगे प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पर, अब देखिए प्रयोग के आधार पर इसमें होता क्या है, तो लिंग के आधार पर करते क्या है, तो हम बता सकते हैं कि संज्ञा के साथ, सॉरी, लिंग निर्धारण के लिए, लिंग निर्धारण के लिए संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ विशेषण, कारक, विशेषण कारक, आप कह सकते हैं विशेषण है, कारक है, ठीक है, विशेषण कारक, चिन्ह का प्रयोग करके, ठीक ना, चिन्ह का प्रयोग करके हम उसको क्या करते हैं, पहचान करते हैं। जैसे लड़का अच्छा लिखता है, लिखता है, और यही पे कह दो कि लड़की अच्छी लिखती है। अब देखिए यहां पे लिखता, ठीक ना, और अच्छा और अच्छी, ये क्या है, विशेषण है, ठीक ना। तो करेंगे संज्ञा के लिंग निर्धारण करने के लिए हम संज्ञा के साथ क्या करते हैं, विशेषण या अन्य कारकों का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग करके जो है उसका लिंग का निर्धारण करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग, सॉरी, स्त्रीलिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग इस प्रकार से हम समझ गए, क्योंकि पुल्लिंग तो पहले ही पढ़ा दिए, अब स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ अन्य चीजें देख लेंगे जो सदैव जो होंगी स्त्रीलिंग में रहेंगी। सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द, सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द, जैसे हम कह सकते हैं भाषा, बोली, लिपि, ये जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग है। क्या है, ये स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा जैसे भोजपुरी हो गई, हिंदी हो गई, अवधी हो गई, उर्दू हो गई, जो भी हो गया। बोली की बात कर लेंगे, मगही, ब्रजभाषा, सॉरी ब्रजभाषा, बोली मगही को मगही बोली कह सकते हैं, ठीक है। लिपि की बात कर लेंगे, देवनागरी, गुरुमुखी, ठीक है ना। यहाँ पे लिपि का रोमन लिपि, ठीक है ना, रोमन लिपि। तो ये सब जो लिपि होती है, रोमन, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, उड़िया भाषा होती है, ठीक ना, मलयालम है, तेलुगु है, ये सब क्या है, भाषाएं हैं। तो जितनी भाषाएं होंगी, बोली होंगी, लिपि होंगी, वह सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है ना। यदि दूसरी बात कह दूं, ऋतु का नाम, ऋतुओं का नाम, ऋतुओं का नाम, ऋतुओं का नाम क्या हो गया,
जाड़ा, गर्मी, वर्षात, वसंत ऋतु, इसी को है बसंत, ग्रीष्म, शीत। ठीक है, तो ये जो ऋतु आते हैं, ऋतुओं का नाम भी क्या होता है? सदैव स्त्रीलिंग होता है। अब बात कर देंगे कि तीसरा पॉइंट, नदी का नाम। नदी का नाम जो होता है सदैव स्त्रीलिंग होता है। नदी का नाम क्या होता है? सदैव स्त्रीलिंग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? नदी का नाम देखिए, गंगा, जमुना, ठीक है, गंगा है, जमुना है, सोन है, बेतवा, केन है, चंबल है, रावी है, महानदी है, ठीक ना, ये ब्यास है, झेलम है, ये सारी नदियां जो है इसमें आती है। किसमें? आपकी स्त्रीलिंग में आती है। लेकिन सरस्वती है, पद्मा है, कोशी है, दामोदर है, गोदावरी है, ये सारी नदियां जो होती है आपकी स्त्रीलिंग होती है। छोड़ करके किसको? तो अपवाद में हम कह सकते हैं कि अपवाद में आती है सिंधु एवं ब्रह्मपुत्रा। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है ये अपवाद के अंतर्गत आती है। और लास्ट में हम कह सकते हैं तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं यहां पे कि झीलों का नाम। झीलों का नाम